तो टाइप नंबर क्या कर रहे थे हम लोग? टाइप नंबर 11 को सोल्व करना है, यही ना? टाइप नंबर 11 बनाना है। और टाइप नंबर 11 में एक भी प्रश्न अभी तक हम लोग किए नहीं है, सिर्फ उसका क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नोट 500 वाला, ठीक है? 500 वाला नोट हम लोग पढ़ रहे थे। आइए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहले तो टाइप नंबर 11 आप लोग लगाइए। पहले क्या चल रहा है? LCM एंड HCF। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए यहाँ से ऐसे कर देते हैं कि इधर हमको लिखना होगा ना। दिखने तो क्या दिक्कत है, अभी तो दिख रहा है, लाइट आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। टाइप नंबर क्या है? दिखाई दे रहा है ना सभी को? बोलो ना। टाइप नंबर 11 करना है। इस टाइप में फिर एक बार आपसे पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ एक बार, समझे ना बात क्या बोल रहे हैं हम? तो चलिए आइए, सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे 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 से बच्चों, और क्लास तो शुरू किए हैं बट जय हिंद जय भारत नहीं बोले हैं, एक बार सभी लोग बोल लो, ठीक है? जय हिंद, आई लव माई इंडिया। हंसने की बात नहीं है भाई, जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं करता है उसे इस देश में रहने की कोई जगह नहीं है, ठीक है? आइए, मतलब उसको यहाँ रहना ही बेकार है, वो पाकिस्तान चला जाए, ठीक है? अब देखिए एक सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, उस सवाल को देखिएगा कि A के पावर है कितना? 5 और B के पावर कितना है? 6। और मैं मान लेते हैं कि D के पावर कितना हो जाएगा? चलो इसको हटाते हैं, तो करा ही दिए थे, कल कराए थे ना? चलिए कल कराए थे 11 नंबर टाइप, वीडियो को अंत में हुआ था, तो जो नहीं देखे जाकर देख लीजिए। हम आपसे अब पूछने जा रहे हैं, जो बताइएगा, ठीक है? आइए, आपका इंतज़ार है, ठीक है? क्या है आपका? इंतज़ार है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हम पूछ रहे हैं सिर्फ उसका क्या चाहिए? मुझे जवाब चाहिए। कचड़ा बुद्धि, सड़ी बुद्धि। चलिए 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 चलिए, अब मैं पूछ लेता हूँ। चलो अब आपसे पूछ रहे हैं कि LCM इसका बताइए क्या होगा, और उसके बाद क्या पूछेंगे हम? HCF बताइए क्या होगा। यही ना बात है। LCM का मतलब क्या होगा? LCM का मतलब जो जिस संख्या का सबसे पावर जो क्या हो, बड़ा हो, उसी को लेंगे। जो LCM अपने संख्याओं से क्या होता है? कटता है ना। तो ये पहले 2 को पहले पकड़िए। 2 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है इसमें? 7। 2 के पावर 7 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, अब गुना हो जाएगा ना। अब बताइए 3 के पावर सबसे ज़्यादा क्या है? 3 के पावर 10 है ना, तो 3 के पावर 10 यहाँ पर है। और 3 के पावर 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 के पावर 10 के अंदर खुद वो शामिल है, खुद ही वो क्या है? शामिल है। अब आगे की तरफ बढ़िए। अब क्या आएगा? 5। 5 के पावर कितना है अधिक से अधिक? 5 के पावर क्या है अधिक से अधिक? 4। तो ये आपका क्या आ गया? LCM आ गया। अब भाई साहब ऐसे ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब बताइए इसको भाई सोल्व तो नहीं कर सकते हो ना? अब 3 को 10 बार गुना करेगा, इतना समय है, तो ऑप्शन में ऐसा ही देखने के मिलेगा। आइए ऑप्शन क्या बोलते हैं हम लोग? HCF देखते हैं। तो HCF क्या होता है? छोटा पावर वाला। कल वीडियो को अंत में हम ये चीज़ें बताए थे, बोलो है ना? तो एक छोटा से छोटा नंबर ऐसा लीजिए जो सभी को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो 2 के पावर सबसे छोटा में क्या मिल रहा है आपको? 5। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5। HCF आपका छोटा वाला पावर होगा, LCM बड़ा वाला पावर, समझे ना? जिसके अंदर सारी संख्याएं शामिल होनी चाहिए। HCF का मतलब एक छोटा से छोटा ऐसा नंबर लो जो अधिक से अधिक हो। मतलब छोटा का मतलब क्या बोल रहे हैं हम? उसमें कॉमन क्या होना चाहिए? हाईएस्ट, समझ रहे हैं ना? तो इसमें छोटा से छोटा ऐसा नंबर हो जो सभी को विभाजित कर दे। तो ये बताइए 3 वाला, 3 का देखिएगा तो कितना होगा? 3 के पावर 5। उसके बाद क्या आएगा? 5 के पावर 2। ये आपका क्या निकल कर आ गया? HCF। तो मतलब समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम आपसे पूछे कि 2 के पावर 10 और 2 के पावर 9 है, तो बताइए उसका LCM क्या होगा? 2 के पावर 10 होगा। HCF छोटा वाला पावर 2 के पावर 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़े तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आइए, मतलब समझ गए हैं कि जब भी पावर में रहेगा तो पावर वाले को LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, और फार्मूला नहीं याद है ना? चला तो याद करने की कोशिश करिएगा। एक के A² और ये 1 लिखा है -1, और ये क्या है? AQ -1।
फिर उसके बाद एवं लिखा है, एवं एवं के बाद इधर क्या कर देना, कॉमा लगाना। उसके बाद क्या है 8a³ माइनस क्या है 8a। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इस बात को समझिए, क्या इस बात को मेरे प्यारे से ढक्कन समझिए ये बात कि इसको फार्मूला याद है, इस पर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, अगर इस पर क्यू कर देंगे तो कोई दिक्कत। अरे भाई एक है, एक का तुम जितना पावर करना चाहते हो कर सकते हो, मगर जितना क्यों करेंगे, जितना इसका पावर है उतना ही इसका भी करना है। अब इसको तोड़िए पहले, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है कि LCM, HCF निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो अब HCF एक ऐसा इसमें कॉमन खोजिए जो सभी में क्या हो, मौजूद होना चाहिए, जो सभी को डिवाइड करे, समझे ना, और हाईएस्ट से हाईएस्ट हो। अब ध्यान दीजिए, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, ये पहले बताइए, ए प्लस में क्या होगा 1 और a-1 कितने को याद है, a² माइनस b² का फार्मूला। a² माइनस b² का फार्मूला कचड़ा बुद्धि सड़ी बुद्धि, तुम लोग का बुद्धि सड़ गया है, तुम लोग को ये भी जानकारी नहीं है a² माइनस b² का फार्मूला क्या होगा। अरे 10वीं पास की, 12वीं पास की, 8वीं पास की, 9वीं पास की, तो अभी भी फार्मूला नहीं याद है। क्या होता है a प्लस में b, a-b, तो इसी फार्मूला पर इसको तोड़े हैं। अब इसको देखते हैं कचड़ा बुद्धि, तो ये फार्मूला तो तुमको याद होना चाहिए, a³ माइनस b³ का कचड़ा बुद्धि। तो तू काहेला पढ़ रहा है, कंपटीशन छोड़कर भाग जा, तेरे लिए बस की बात नहीं है। जिसको याद नहीं है a-b और a² और ab प्लस में क्या होता है b² होता है कचड़ा बुद्धि। अब इसका फार्मूला जब तोड़िएगा तो a का मान क्या है, b के मान क्या है 1, तो ये हो जाएगा कितना, 1 तो a है मगर b के क्या है 1 है, सभी को पता है ना। a का मान a है, b का मान, क्योंकि यहाँ भी q है तो वहाँ भी क्या है q है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो a के स्क्वायर करिएगा तो भाई तो a का मान तो a है ना, a² हो जाएगा, a का मान a तो a रख दीजिए, अब b के मान क्या है 1, तो दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका a मिलेगा, और b के मान रखिएगा 1, 1 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1 होगा कचरा बुद्धि। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 8 कॉमन आएगा, उसके बाद क्या कॉमन रहेगा a रहेगा, तो क्या आपका अंदर बचेगा 8 खत्म हो जाएगा, a³ में जब a से भाग दीजिएगा तो a² और क्या हो जाएगा 1। अब ये तुमको पहले से पता है क्या, यहाँ 1 नहीं बचेगा, तो क्यों बीच में बोल रही हो, देखिए समझिए, ठीक है। अब ये देखिए a² और ये a² माइनस 1 हो गया, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या इसको भी हम उस फार्मूला पर तोड़ सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा a-1, कोई दिक्कत, फार्मूला पर टूट गया, क्योंकि यहाँ पर जो ये आया था ना कचरा बुद्धि, ये आया था a² माइनस 1, और जब इसको तोड़िएगा तो ऐसा टूटेगा, कोई दिक्कत है, ये सभी को पता है ना। इसका फार्मूला ओपन हो गया, जिसको नहीं याद है ना कचरा बुद्धि कंपटीशन छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, a-1, 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 इसके अलावा कोई कॉमन है, जो सभी में कॉमन होगा वही तुम्हारा क्या होगा HCF होगा, HCF तो क्या है a-1, तो a-1 क्या हो जाएगा तुम्हारा कचरा बुद्धि, क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए 2x² माइनस क्या है 18। अब आगे पढ़ते हैं, तो अब आगे वाला में क्या बोल रहा है, x² माइनस 2x माइनस 3, यही ना। GCD का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब HCF की बात कर रहा है, यही ना। चलिए अब मेरे प्यारे से बच्चों अब बात करते हैं कि इसको तोड़िए, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है तुमको, 2 आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये x² माइनस क्या बचेगा 9, और 9 को पता है गधा हम क्या लिख सकते हैं, सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं बुझा रहा है। यहाँ जब 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, a² x², अब माइनस इसमें भाग दीजिएगा तो 9 बचेगा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, ये एक फार्मूला बन गया a² माइनस b²। अब इसको आपको बताइए क्या गुणनखंड आता है, आपको आता है कि नहीं कचरा बुद्धि, अरे द्विघात समीकरण आपको आती है, द्विघात समीकरण आती है तो इसको पहले तोड़ लो, यहाँ साइड में क्यों रख लीजिए, ये x² और इसको तोड़िएगा तो गुना कीजिएगा तो 3 बनेगा, 3 का एक ऐसा फैक्टर बताइए, ये सब तो आपको सिखाएंगे ना, आता है ना, ये 10वीं की बात है। तो ये कितना होगा बताइए, तो 3 1 ये ना, तो ये 3x माइनस x और ये क्या हो जाएगा 3, यही ना। जब यहाँ कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा x, हाँ प्लस में रहेगा, ये यहाँ पर क्या कीजिएगा x कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, और यहाँ कॉमन लीजिएगा क्या प्लस में 1,
कोई दिक्कत? अरे यहाँ कॉमन लीजिएगा तो प्लस में 1 तभी तो इसी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3। इतना तो कचरा बुद्धि आना चाहिए, नहीं बुझ रहा है? इसको हमने पहले ऐसे तोड़ा, इस 2 को तोड़े ऐसे, कैसे? इसमें यहाँ पर 1 होता है, 1 से 3 में गुना किए तो बन गया 3, और 3 को ऐसा तोड़िए जिसको जोड़ घटाव करने के बाद क्या बनना चाहिए? 2। तो देखिए कि 3x में से प्लस x जाएगा तो 2x नहीं बचेगा। अभी दोनों में 2 को से क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। यहाँ x कॉमन लिया, यहाँ पर 1 कॉमन लिए, और ये आपको पता है पहले से कि यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है तुम्हारा, तो ये दोनों कॉमन। आगे बढ़िए, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे? x प्लस में 3 और x माइनस क्या होगा? 3। एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है? जिसको नहीं बुझा रहा है बोलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको? इसमें एक अलग से ये नंबर है ना, तो इसमें कॉमन क्या? x माइनस 3। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1। कोई दिक्कत? अब मुझे बताइए मेरे प्यारे से बच्चों कि इस दोनों में क्या कॉमन आपको मिल रहा है? x माइनस, तो ये आपका GCD हो जाएगा। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर x माइनस 3, यही आपका HCF होगा। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये पहले बताइए, क्या इसको द्विघात समीकरण आपको बनाने आता है? द्विघात समीकरण सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? इतना आएगा, और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है? x माइनस 3। अब ये 9वीं 10वीं की बात है यार, तुमको ये नहीं आएगा तो फिर क्या दिक्कत है? बोलो, है ना? अगर यहाँ तक विश्वास रहे तो तुम कंपटीशन लायक नहीं हो। अब ध्यान दो, यहाँ क्या है आपके सामने? 3x प्लस में इसका क्यू है ना, x प्लस वाई के होल क्यू है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 9 है, 9 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बात करता है मेरे प्यारे प्यारे से ढकनो, यहाँ आ जाता है 6, बोलो, है ना? और यहाँ 6 में एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? वाई स्क्वायर। अब इसको तोड़िए। ये सभी को पता है कि हम इसको कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। मल्टीप्लाई में कितने बार लिख सकते हैं? 3 बार। तो ये 3 हो गया, और x प्लस में y, फिर x प्लस वाई 3 बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देख रहे हैं कि ये वाला नंबर इसके अंदर शामिल है। ये क्यूब है, ये क्या है? स्क्वायर, तो इसके अंदर नहीं होगा, जबकि x प्लस क्या है? वाई है। यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, तो यहाँ भी एगो मिलेगा। कौन मिलेगा? x माइनस वाई और x प्लस वाई। समझ रहे हो ना? तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 9, और इसको कितने बार मल्टीप्लाई में लिखिएगा? x प्लस वाई, और x प्लस क्या हो जाएगा? वाई कचरा बुद्धि, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसको क्या कीजिएगा? x माइनस वाई और x प्लस वाई। ये तो फार्मूला ही होता है। अब पहले बताइए, आप पहले बताइए, एक्स वाई में लीजिएगा कॉमन के पहले अंक में लीजिएगा, तो पहले अंक वाला देखिए, अंक भी तो है। 3, 9, 6 में HCF क्या होगा? 3 को उठाएंगे, 3 सभी को क्या कर देता है? 3 से तो बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये आपका HCF जो निकलेगा ना, एक तो पहले नंबर में आपको 3 मिलेगा, और इस अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इसके अलावा मिल रहा है कोई दूसरा? अब x माइनस वाई इसमें है, दो को x प्लस वाई नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई एक ही बार मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? x प्लस वाई। ये आपका HCF हो गया। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ये वाला समझ में आया ना? द्विघात समीकरण जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना, जब क्लास खत्म होगा ना तो रुक कर कॉपी पर पूछ लेना। कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, कचरा बुद्धि ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए सवाल क्या है। एक और प्रश्न है, उसके बाद आप इसको इसको क्या करिए? नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर को क्या है? 2 के पावर 4। एक बार बोलो ना, बात करने के लिए बोल दो एकदम। मैंने कि क्या बताया इन लोग को, हम बात करने के लिए तो एकदम माहिर है। बात करके कुछ नहीं कर पाइएगा। यहाँ पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, 2 के पावर 3 और क्या है? 3 के पावर 5। एक बार नंबर मिला लेना, सही है ना सब? अब देखिए ये जो नीचे वाला होना चाहिए ना, वो प्राइम नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या तुम 9 को लिख सकते हो? कैसे? ये तो भाई 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं 9 को? ध्यान दीजिएगा, 9 को हम ऐसे कह सकते हैं, 3 के पावर कितना? 2। 3 के पावर कितना बना सकते हो? 9 को 2 बना सकते हो ना।
दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो कह रहा है कि 3 के पावर आप क्या बना सकते हैं, 9 को 3 के पावर क्या बना सकते हो, 2। तो यहाँ से हटा कर 3 के पावर 2 कर देंगे तो कोई समस्या, क्वेश्चन तो आपके पास है ना। अब बताइए, ये तो भाई ये है, इसको नहीं तोड़ सकते, इसको नहीं, इसको तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2, और इससे पहले से ही इस पर पावर क्या है 2। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों में क्या कर देगा, 2 दूनी क्या 4, यानी 3 के पावर ये कितना बन जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना। तो ये बन जाएगा 3 के पावर 4। कोई दिक्कत। अब आइए, इसको तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं, इसको तोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 2, और पहले से इसके पावर कितना है 7 है। कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी क्या 14। इसका मतलब 3 के पावर यहाँ कितना बनेगा 14। अब मिलेगा 9 में नहीं, क्योंकि 9 को हम तोड़ सकते थे, और समझे ना। तो जिसको हम तोड़ सकते हैं पहले उसको क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है, उसका फैक्टर करेंगे। नहीं समझ में रहा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसका HCF निकालिए क्या होगा। तो HCF बोल रहा है ना, तो HCF पहले 2 के देखिए, 2 का, 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 2 के पावर 1, इससे तो बड़ा ही पावर है सब ना। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1, HCF पूछा है ना। अब आगे बढ़िए, अब क्या बोला 3, 3 के सबसे छोटा पावर क्या है 3 के पावर 2, और कोई है नहीं, 3 के पावर 2 आ जाएगा HCF। HCF होता है छोटा पावर वाला। अब ध्यान दीजिए, 5 के पावर क्या है 1 है, यहाँ पर है, तो 5 के पावर 1 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर। और कोई नंबर है नहीं ना, तो यही आपका क्या हो गया HCF। अगर चाहते हो तो इसको आसानी से गुना करके निकाल सकते हो। देखो 3 का 9, 9 5 45, अब 45 दूनी 90, यानी इसका टोटली का HCF जो आएगा ना वो 90 आएगा, या इस रूप में देगा तो यही होगा। समझे ना बात क्या बोल रहे हैं। किसी का कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं है ना, बोलो ना। तो चलिए, अब इसको पहले आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद इसी में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन में बेहतरीन एक प्रश्न है, जो अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, मतलब डर जाते हैं देखकर, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप नंबर कहाँ तक किए थे, बोलो 5 तक। टाइप 9 हुआ था ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अभी तो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में दिक्कत है, यही ना, 2 में दिक्कत है। दिक्कत उसी को होगा जिसको द्विघात समीकरण बनाने नहीं आ रहा होगा। समझ रहे हैं ना। आइए अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, और भाई नहीं समझिएगा तो कोई इसका रास्ता नहीं है, कोई इसका रास्ता नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें नोट पढ़ना है, नोट, और बेहतरीन से बेहतरीन पर इससे प्रश्न है। बात मत करो है गधा, काहेला बात कर रहे हो, बुद्धि सड़ चुकी है, नहीं ना, बात मत करो। आओ अब ध्यान दीजिए, एक आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन क्या दिया गया है, नोट। नोट नंबर 1 देखिए, 1 के पावर m प्लस या माइनस, इसमें एक ध्यान दो, 1 के पावर m, जैसे 2 के पावर 3 हो गया, 5 के पावर 7 हो गया, समझे ना। हाँ, ऐसे नंबर रहेगा, उसमें एक जोड़िए या एक माइनस कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक दूसरा नंबर है, वो दूसरा नंबर क्या है मेरे प्यारे से ढकनो, ये 1 के पावर n होगा, n मतलब इसका नंबर, ये m होगा, मतलब यहाँ का जो पावर होगा ना, यहाँ वाला पावर से एकदम डिफरेंट रहेगा, अलग, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करिए, एक आप जोड़िए या माइनस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है तो थोड़ा लाइट जला लो। आओ अब देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, ये जो 2 नंबर होना चाहिए ना, ये दोनों नंबर कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ये दोनों का दोनों नंबर, और इस बात में ये भी जान लीजिए कि m और m, यहाँ से ध्यान दीजिए, तथा लिख लीजिए, बढ़िया अच्छा रहेगा, तथा m एवं n कैसा होना चाहिए, एक विषम संख्या होना चाहिए, एक विषम संख्या हो, यानी कैसा नंबर होना चाहिए, विषम संख्या है। m और n एक विषम संख्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, विषम संख्या का मतलब क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर। कोई दिक्कत है, बोलो ना, कौन सा नंबर रहना चाहिए, ऑड नंबर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना।
एम और एन कैसा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं है। अब जब इस दो नंबर को आपसे पूछेगा क्या? HCF। क्या पूछेगा? HCF। HCF बोल लो या GCD बोल लो, बात क्या है? एक ही है। अब जब इसका HCF निकालने जाइएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो ध्यान से सुनिए, आपको कुछ करना नहीं है। ये वाला कोई एक उठा लो, ये हो जाएगा A, और इसके पावर पर M और N का HCF निकाल लेना। क्या निकाल लेना है आपको? M और N का HCF निकाल लेना है, और प्लस और माइनस आपको एक कर देना है। यही आपका HCF हो जाएगा इन दो नंबरों का। समझ रहे हैं ना? इन दो नंबर का HCF क्या होगा? एक के पावर, जो ये पावर वाला है ना, उसको क्या निकाल लीजिएगा आप? HCF निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा? HCF निकाल लीजिएगा। बट इस बात को ध्यान में रखिएगा कि M और N कैसा नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर। तभी ये काम आप करिएगा जब दोनों पावर कैसा हो? ऑड नंबर, यानी विषम हो। विषम संख्या होना चाहिए। अगर विषम संख्या नहीं रहेगा तो उसका भी उपाय है, उसका भी जुगाड़ है। धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर जी कहिएगा कि HCF निकाल लीजिए, क्या ऐसे नंबर को हम लोग LCM निकाल सकते हैं? मुश्किल है, मुश्किल। कभी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा पावर देगा ना कि उसको भाई साहब सोल्व करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। समझे ना? हाँ, छोटा छोटा पावर रहेगा ना, जैसे 2 के पावर 3 हो गया, ये हो गया 3 के पावर 4, तो ये सब हम सोल्व कर सकते हैं, मगर इतना तो छोटा पावर देगा नहीं। समझ रहे हो ना कचरा बुद्धि? ये तो बच्चे कर लेंगे, मेरे गांव के भैंसिया भी कर लेगी छोटा पावर देगा तो। समझे ना? तो इसलिए यहाँ बड़ा पावर देगा, जहाँ पर हम लोग LCM इसका कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम? HCF होता है छोटा से छोटा पावर। HCF होता है बड़ी, मतलब ऐसा एक बड़ा नंबर खोजिए, एक बड़ा नंबर खोजिए जो सभी से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जब बड़ा नंबर हम नहीं खोज सकते हैं, इसमें छोटा से छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? तो LCM के बात यहाँ मत करना। छोटा नंबर रहेगा तो आप तो सोल्व भी करके उसको बना सकते हैं। ठीक है? तो इसमें पूछेगा जब भी आपसे बड़े नंबर देगा, और क्या पूछेगा आपसे? HCF पूछेगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा देखिए बात। अच्छा, ये पहले बताइए, विषम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर, ये ना। सम को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन। इतना तो सभी को पता है ना। अब इवन ऑड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ नोट नंबर 2 में कि अगर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का पावर n फोर क्या होगा? नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, यही ना? तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर। ठीक है? अगर मान लीजिए ऑड नंबर का पावर क्या हो? ऑड नंबर का पावर कुछ भी हो, 2 3 4 5, सम विषम कुछ भी हो। संख्या क्या होता है? एगो सम एगो विषम। देख सकते हो, एक क्या है? विषम, 2 क्या है? सम। सम विषम चलता है ना? तो पावर ऑड नंबर का कुछ भी हो उसका निकालिएगा तो हमेशा नंबर कैसा आएगा? ऑड ही रहेगा। कोई दिक्कत है? जैसे कि आप 3 विषम संख्या है ना, 3 के पावर 4 रखिएगा तो 81 आएगा। कैसा है नंबर? ऑड है कि नहीं है? 3 के पावर आप 2 रखिएगा तो 3 का 9 आया। 9 कैसा है? ऑड है। तो यानी 3 के पावर आप कुछ भी रखिएगा तो नंबर जब उसको सोल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? ऑड नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे प्यारे से ढकनो 3 नंबर पर आते हैं। सवाल ऐसा है गुरुजी कि अगर ऑड नंबर में हम, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑड नंबर में हम एक जोड़े या माइनस करें, ऑड नंबर में ध्यान देना, ऑड नंबर में हम एक प्लस करें या माइनस करें तो उसका हमेशा रिजल्ट क्या आता है? इवन नंबर आता है। कैसा आता है? इवन नंबर्स। नहीं बुझाया? कैसा नंबर आता है? इवन नंबर्स। कोई भी नंबर ले लीजिए। 5 कैसा है? विषम संख्या है। 5 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 6। कैसा नंबर है? इवन सम संख्या। वही अगर 5 में 1 घटाइएगा तो यार, किसी भी विषम संख्या में आप 1 जोड़िएगा तो सम संख्या बन जाएगा, और 1 घटाइएगा तो सम संख्या बन जाएगा। गधा। आप 1 माइनस करो चाहे प्लस करो, कैसा नंबर आएगा निकल कर? समझ रहे हो ना? विषम नहीं, सम आएगा। समझे ना? इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझे?
अब आइए इसको पहले नोट कीजिए, इतने बातों को पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको अभी मैं नोट लिखवाए हैं उसको बिल्कुल अपने कहाँ रखना है, दिमाग के अंदर। यहाँ से अगर डिलीट हुआ, क्या हुआ, यहाँ से अगर डिलीट हुआ तो कहानी ख़त्म, फिर आपका बस का बात नहीं है, फिर कचरा बुद्धि बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा, कचरा बुद्धि। आइए बिल्कुल, लाइट भी नहीं है। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या हुआ, ऐसे करो लाइट को यहाँ पर रख दो, रखना ही है तो चलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या है कि 2 के पावर कितना है 33 प्लस क्या है 1, और क्या बोल रहा है पहले बताइए, 2 के पावर 21 प्लस 1, यही ना। अब प्लस माइनस एक के साथ नहीं आएगा, के तो प्लस रहेगा या -1 रहेगा, यही ना। अब देखिए इसका HCF आपसे पूछेगा, जब भी पूछेगा क्या पूछेगा आपका HCF। बताइए इसको सोल्व कर को निकालना मुश्किल है कि नहीं है, सोल्व कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। 2 के पावर 33 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितना नंबर आएगा। हालत क्या हो जाएगा, हालत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब, समझे ना। तो आइए आपको क्या बताए कि यहाँ वाला जो नंबर यही ना होता है A 2 रखना है, अब प्लस में क्या रखना है 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पावर का आप HCF निकालो, HCF 33 और क्या है 33 एवं क्या है 21 का HCF बता दीजिए, जो HCF आएगा। तो मेरे प्यारे से बच्चों अब आपको ऐसे लिख कर नहीं करना है, इन दोनों का HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो, पढ़ा है ना। बताइए इसको तोड़िएगा कैसे, 3 गुना 7, इसको तोड़िएगा 11 गुना 3, तो क्या कॉमन मिल रहा है 3, इसका HCF क्या आएगा 3। इतना तो दिमाग होना चाहिए। और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, 8 है कितना होगा 9। यानी जब इसको आप निकाल सकते हो, सोल्व कर सकते हो तो करके बता दो, और नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, समझे। क्योंकि ये तो छोटा पावर था ना, तो इसको तो हम क्या कर दिए, सोल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत। आगे देखिए, तो यही आपका HCF हुआ। इस नंबर का क्या हुआ, ये आपका HCF हो गया। अच्छे का यहाँ से क्या होता है, हिल जाता है दिमाग इसको बनाने में। आइए देखिए सवाल क्या कर रहा है, 6 नंबर पढ़िए क्या कर रहा है, आप देखते देखते बताने वाले हैं। 33 प्लस में क्या है 1, 2 के पावर 33 है, प्लस में 1, और 2 के पावर यहाँ पर क्या है 41, प्लस में क्या है 1। और मेरे प्यारे से बच्चों आपको HCF पूछेगा तो पावर वाले को 2 के पावर प्लस में 1, तो 2 के पावर में जो ये दोनों है ना, ये जो दोनों है, याद रहना चाहिए कि जो यहाँ नंबर है ना वही नंबर यहाँ होना चाहिए। पावर अलग अलग हो उससे मतलब नहीं है। इसका HCF बताओ कितना होगा, H का मतलब HCF, इन दोनों नंबरों का HCF कितना आएगा, कचरा बुद्धि बता दे, इन दोनों नंबरों का HCF कितना आ जाएगा। कोई कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, कोई नहीं मिलेगा, देख लो कोई नहीं है। क्या आएगा इसका HCF 1, HCF निकालना बताया था ना। इतना तो दिमाग चला ले यार, कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, समझे ना। ये क्या है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना। 41 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कभी भी किसी में जाएगा, तो क्या कॉमन मिल रहा है 1, मतलब कि यहाँ पावर 1 रहेगा, तो इसका HCF क्या आ गया 3, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, बोलिए। 2 के पावर कितना है 33 प्लस क्या है 1, उसके बाद क्या लिखा है बताइए, 2 के पावर 55 और प्लस 1। अब इसका HCF बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, हमने क्या बताया तुमको, तो यहाँ 2 प्लस में 1 ये तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर को क्या करना है, 2 के पावर में क्या आएगा, जो भी पावर है उसका HCF निकाल लो। इसका HCF बताएगा कोई क्या होगा 11, तो यहाँ 2 के पावर क्या रख दो 11। तो ये अगर इसको तुम सोल्व नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा यही रहेगा। तो अगर आगे भी बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि 2 के पावर 11 होता है 2048, और 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा उसमें 2049। समझे बात क्या बोल रहे हैं हम ना। मेरे को याद था तो हम कर लिए, आपको नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मगर 2 के पावर, हाँ बोलिए, नहीं एक ही रहेगा, ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा कि 2 दे दे वहाँ 3 दे दे, क्योंकि 2 और 3 दे देगा तो बनाना मुश्किल है, मुश्किल। एग्ज़ाम में सवाल वही पूछता है जो आप बना सकते हो, कुछ भी तब तो उठाकर पूछ देगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आपके नज़र में किसी बुक में या किसी टीचर का टाइप वगैरह में मिलेगा तो आप मेरे पास लाइए, 100% उसको सॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन,
क्या 8 नंबर, 8 नंबर क्या कर रहा है पढ़िए। 5 के पावर क्या है, प्लस में क्या है, अब ध्यान दीजिए 5 के पावर 33 प्लस क्या है 133 है, चलो 133। अब भाई साहब इसका HCF क्या होगा, 5 प्लस में 1, ये तो होगा 5 के पावर में क्या आएगा, तो इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को। 19 आएगा। अरे 19 दूनी कितना होता है, 19 तिया कितना होता है, ये 19 में टूट जाएगा, तोड़ के देखिएगा तो ठीक है। 19 गुना कितना टूट रहा है, ये कितना 7, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा कॉमन, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 19। 5 के पावर 19 प्लस में 1, जब इसको हम भी सोल्व नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में क्या देगा, इसी प्रकार से देगा 5 के पावर 19 प्लस में 1। ये आपका क्या हो गया HCF। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम पूरा पढ़ा दें आपको समझ में ही नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मज़ा आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये SSC CGL की बात हम कर रहे हैं, मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आइए 3 के पावर 3 और इसका पावर 333 अब प्लस क्या है 1। बेस को आपको ध्यान देना है, पावर को गोली मार दो, ध्यान दो। यहाँ 3 के पावर कितना है 3, फिर 333 अब प्लस क्या है 34 है। चलो अब प्लस में क्या है 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, बताइए क्या होगा मेरे प्यारे से बच्चों। यहाँ पर देखिए बेस में क्या है 3 है, 3 है प्लस 1 है, तो 3 प्लस 1, यहाँ तक तो कोई किसी का दिक्कत नहीं है ना, बोलो ना। अब इस 3 के पावर में तो भाई लिखिएगा ना। अब 3 के पावर में ये पूरा का पूरा है, ये क्या है ये पूरा का पूरा। अब कोई बताएगा इन दोनों का HCF क्या होगा। इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे ना कि हालत पंचर हो जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि 3 के पावर कितना है 333 और 3 के पावर 3 से कितना है रे 334 है। बताओ इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों को बताइए HCF क्या होगा। क्या हो रहा है, दोनों का HCF बताओ क्या होगा। कचड़ा बुद्धि, सड़ी बुद्धि, तू लोग का बुद्धि सड़ गया है, 1 होगा। इतना मार मारेंगे ना, HCF पूछ रहे हैं HCF। जाओ तू लोग, तू ऐसा काम करो, इतना पानी लाना इसमें अपने नाक को रगड़ते रहना चुल्लू भर पानी में। सड़ी बुद्धि तू लोग का मतलब एकदम बुद्धि सड़ चुकी है। अरे HCF एक ऐसा नंबर सर्च करो जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। सड़ी बुद्धि 333, 3 के पावर 333 होगा, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। अरे अभी मैंने तुरंत बताया था कि HCF जिसका पावर सबसे कम होता है वो होता है, और LCM सबसे जिसका पावर बड़ा होता है वही होता है, बड़ा वाला। नहीं बताए थे। 2 के पावर 10 और 2 के पावर 9 में HCF क्या होगा 1 होगा। सड़ चुकी है बुद्धि पूरी तरह से। गधा है गधा, तू लोग कैसे पढ़ाई करेगा भाई साहब, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ठीक है, सड़ी बुद्धि। इसका HCF क्या होगा रे, HCF कितना आएगा 3 के पावर 333। सड़ी बुद्धि, कचरा बुद्धि, इन दोनों में सबसे छोटा पावर कौन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है ना। अरे भाई साहब ये तो तुम्हारा आंसर हो ही गया है। अब जो 3 के पावर में, 3 के पावर में भी 3 के पावर 333 है, 3 के पावर 334। अब इसमें ना तुम देखेगा ना तो 3 3 तो है ही इसमें, जिसका पावर कम होगा वही तुम्हारा क्या होगा HCF होगा। यानी इन दोनों नंबर के HCF निकाले तो 3 के पावर 333 आया, ये तुम्हारा आंसर हुआ। आंसर ये तुम्हारा क्या हुआ आंसर हुआ, सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि। ये है CGL का प्रश्न, समझे ना। जबकि मात्र कितने 1 सेकंड का काम है और तुम लोगों को अभी तुरंत बता कर आ रहे हैं। नहीं, तुरंत ही पढ़ाए और भूल गया। भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, चले जाओ। हथिया हथिया शोर कलू गधो न मंगैले रे। समझता है, सही बात बता रहे हैं हम तुम लोगों के लिए तो बुरा लग जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। कचरा बुद्धि, बुद्धि पूरी तरह से सड़ चुकी है तुम लोग को। 2 के पावर 5, 5 के पावर कितना होगा
7 अब प्लस में क्या होगा 1 और ये हो जाएगा 2 के पावर कितना 5 और ये 19 प्लस में क्या हो जाएगा 1। और बात ऐसा है कि दोनों का HCF कोई बता देगा तो हम यहीं पर है। चलो कौन बताएगा 2 के पावर हो जाएगा और 2 के पावर ये देखो प्लस तो 1 रहेगा ना। अब इन दोनों का HCF क्या होगा कचरा बुद्धि 5 के पावर 17। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी टाइप का। टाइप नंबर क्या चल रहा था बोलो 11। तो टाइप नंबर 11 में कितना प्रश्न हुआ है 10 ही प्रश्न हुआ है। तो 11वां प्रश्न 12वां प्रश्न कब होगा अगली क्लास में। ठीक है चलिए जय हिंद जय भारत।